subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? फटाफट एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही है? फटाफट सब लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए, तो फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से एक बार फटाफट सब लोग रिस्पॉन्स करिए। और तब तक आप लोग देख लीजिए कि 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाले बैच कौन कौन से हैं। तो एक 22 सितंबर मतलब 22 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये है 5:30 से 7:30 में, और 29 से 10:30 में 12:30 जो बैच आ रहा है वो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का बैच आ रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से फटाफट सब लोग बताओ तेजी के साथ, मेरी वॉइस आ रही सब लोगों को? फटाफट सब लोग बता दीजिए सब लोगों को तेजी के साथ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का रिस्पांस आ रहा है, सभी लोगों की वॉइस आ रही। चलिए सिंपल, हेता, रित्यास, अंजलि, दीपेंद्र, पुनीत, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज की क्लास में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ किससे? इनइक्वालिटी से। सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इनइक्वालिटी, मतलब आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग इनइक्वालिटी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इनइक्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो सभी लोगों को वैसे रूल्स तो सारे ही पता है ना? रूल्स तो सारे ही पता हैं, बस जल्दी से साइन पे डिस्कशन कर लेते हैं। एक होता है, देखो, प्लस प्लस किस में कन्वर्ट होगा बेटा? माइनस माइनस में। माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस प्लस में। प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होगा? माइनस प्लस में। और माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस माइनस में। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा का पूरा साइन। अब आप सभी लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से इन पांचों सवालों के सीरियल से आंसर दे दीजिए। फटाफट सारे लोग जल्दी से, फटाफट सारे लोग इन पांचों सवालों के आंसर दे दीजिए। ठीक है, तेजी के साथ फटाफट सब लोग आंसर दीजिए, तेजी के साथ। 5 मिनट का टाइम है सभी लोगों के पास। ठीक है, चलिए, जैसे 16 नंबर की बात कर ली जाए तो 16 नंबर में आप लोग फटाफट आगे आगे देते जाइए, मैं पीछे से डिस्कस करता जाता हूं कि इसके आंसर क्या होंगे। देखो, माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा बेटा? प्लस प्लस में। अब यहाँ पर ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आ जाए, जोड़ा घटाया जाए तो 3 आ जाए, तो फैक्टर आपने बनाया होगा 2 और 1। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? 2 और 1। यहाँ पर आप बताओ, 2 दूनी 4, और प्लस 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 माइनस किस में कन्वर्ट होगा? माइनस प्लस में, है ना? प्लस प्लस किस में कन्वर्ट होगा बेटा? प्लस माइनस, ये प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होगा? माइनस प्लस में। अब 2 दूनी 4, यहाँ पर ऐसे दो नंबर बताने जिनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आ जाए, जोड़ा घटाया जाए तो 3 आ जाए, तो फैक्टर बनेगा 4 और 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, है ना? अब आप देखो, ये जो 2 है ये -2 से बड़ा है, 2 1/2 से भी बड़ा है, ये 1 इन दोनों से बड़ा है, यानी 16 नंबर का आंसर आएगा x ग्रेटर देन y। जल्दी से आंसर का कमेंट करो सब लोग, x ग्रेटर देन y। अगर अब हम बात करें 17 नंबर की बात करें, 17 नंबर में अगर हम बात करें तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस माइनस में, और यहाँ पर माइनस प्लस है तो किस में कन्वर्ट होगा? प्लस प्लस में, है ना? अब आप देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आ जाए, जोड़ा घटाया जाए तो 5 आ जाए, तो आप ही बताओ बनेगा फैक्टर 6 और 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से आप इसको भाग कर दीजिए, है ना? नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर 6 और 1 होगा, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। अब ये सेकेंड वाले की बात कर लें तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? प्लस प्लस में। ठीक है, तो ये 21 हो गया, तो 7 और 3 फैक्टर बनेगा। अब आप ही लोग बताओ, अब ध्यान से सुनना सब लोग, ये 3 है, इन दोनों वैल्यू से क्या है?
देखो 3 7 से छोटा है और 3 के बराबर है ना, ये 3 हो जाएगा। और -1/2 इन दोनों से छोटा है, यानी इस सवाल का आंसर आ रहा है x लेस आर इक्वल y। एक बार जल्दी से आंसर का कमेंट करो। 17 नंबर का जवाब आएगा x लेस आर इक्वल y, राइट। अब अगर हम 18 की बात कर ले, 18 नंबर में क्या सवाल दिया है, प्लस प्लस माइनस माइनस में, और सेकेंड में, और माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस प्लस में। आप बताओ क्या इसमें फैक्टर करने की जरूरत है, नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि x लेस देन y होगा। 18 नंबर का आंसर आ रहा है x लेस देन y, ठीक है। अब 19 नंबर की बात कर लें, 19 नंबर की बात करें। चलो फटाफट सब लोग आंसर निकालते रहो, तेजी के साथ आंसर देते रहिए, सब लोग अपने अपने आंसर देते रहिए जल्दी से। यहाँ पर देखो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस प्लस में। आप बताओ फैक्टर देखा जाए तो 7 और 5 होगा, यहाँ पर फैक्टर देखा जाए तो 8 और 4 होगा, है ना। 7 इससे बड़ा मतलब छोटा है और 4 से बड़ा है, तो एक बार आप बताओ कि 8 से छोटा हो गया और 4 से बड़ा हो गया, जैसे ही एक बार वैल्यू कोई बड़ी हो जाएगी, एक बार वैल्यू वही छोटी हो जाएगी, तो आपको पता है कि आंसर क्या हो जाता है, सी एन डी। आंसर हो जाएगा सी एन डी, यानी हमारे 19 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी एन डी, कांट डिटरमाइन, राइट। अब अगर हम 20 की बात कर लें, 19 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 20 की अगर हम बात कर लें तो 20 नंबर में बताओ प्लस प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस माइनस में, और माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस में, ठीक है। 21 है यहाँ पर, तो फैक्टर बनेगा 7 और 3, इसके अगर हम फैक्टर कर लें तो ये 8 है, तो लाना कितना है, 4 और 2, फैक्टर बनेगा 4 और 2। 7 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, -3 इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा, यानी 20 नंबर का जवाब आ रहा है x लेस देन y। एक बार जल्दी से सभी लोग यस सर का कमेंट करो, और आप लोग ये भी बताइए कि किसके कितने आंसर सही हुए हैं, फटाफट बताओ, मतलब 5 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जल्दी से फटाफट सब लोग, है ना, जल्दी से फटाफट सब लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और पांचों सवाल मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा नंबर सीरीज की। आपकी स्क्रीन पे नंबर सीरीज आ चुकी है, जल्दी से सब लोग इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा, तेजी के साथ सब लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। सब लोग जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, विद लॉजिक एक्सप्लेनेशन देना है आपको, विद लॉजिक एक्सप्लेनेशन सभी लोगों को देना है। जल्दी से जल्दी से, देखिए सीरीज की अगर हम बात कर ले तो ये दिया है 13785, है ना, क्वेश्चन मार्क 459, 66, 8 और 1, ये हो गई हमारी सीरीज। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां तो लॉजिक पकड़ना मुश्किल है, यहां लॉजिक पकड़ना मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं, पीछे से दिमाग लगाते हैं। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, 8 में हमने 1 जोड़ा और 9 से भाग किया तो 1 आ गया, दिमाग लगाना। अगर हम लोग यहाँ पर 2 घटा दें तो 64 बचेगा, और 64 बचेगा तो उसको हमने 8 से भाग कर दिया, है ना, तो आ जाएगा 8, ठीक है। 2 से 2 माइनस किया, 8 से भाग किया, बताओ 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ सब लोग। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा 3, 3 जोड़ना पड़ेगा और 7 से भाग करना पड़ेगा। अब बताओ लॉजिक समझ में आ गया सब लोगों को, यहाँ 3 है, तो अब एक सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ 7 8 9 है, तो यहाँ पर होगा डिवाइड 6 से, यहाँ पर डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। दूसरा, है ना, यहाँ पर 6 से डिवाइड होगा, यहाँ पर मतलब 5 से डिवाइड होगा, प्लस हुआ माइनस हुआ प्लस हुआ, यहाँ माइनस होगा, है ना, माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। अब इसका भी सीरियल देख लेते हैं,
यहाँ पर 1 2 3 4 5 अब सीरीज बन गई आपकी, यानी कि 13785 में प्लस का 5 करो और डिवाइड बाई 5 करो, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा क्या, आपका आंसर। जल्दी से कैलकुलेट करिए और फटाफट बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है 2758, ठीक है, 2758 इसका आंसर आ रहा, 2758, देखो, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। एक बार कैलकुलेशन सब लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली सीरीज पे जल्दी से सब लोग आंसर बताइए, क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग, इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट आंसर बताइए सब लोग। देखिए सीरीज क्या है, 1226 क्वेश्चन मार्क 154 29 2 है 1 है। अब एक बात बताओ, इसका डिफरेंस कितना रहा, 125, इसका डिफरेंस कितना रहा, 27, इसका डिफरेंस कितना रहा, 1, यानी माइनस का माइनस का माइनस का। तो आप बताइए, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो 1 3 5, तो अगला नंबर आएगा 7 9, तो यानी यहाँ पर सारे माइनस हो रहे हैं, 9 का क्यूब माइनस कर दीजिए, 729 माइनस कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। आंसर आएगा 497, 9 7 16, आंसर कितना आ रहा है बेटा, 497, यानी 1226 में अगर हम लोग 729 माइनस कर दे तो 497 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 497 आंसर आ जाएगा। जल्दी से फटाफट सब लोग बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों को। चलो इसी के साथ अगली नंबर सीरीज आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, जल्दी से सब लोग इसका आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए सब लोग। देखिए ये है 73.5, 81.2, 91.1, 102.21, 115.34। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ तेजी के साथ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से लॉजिक ढूंढिए और बताइए कि इसमें आंसर क्या हो रहा है, फटाफट बताइए। देखो यहाँ पर प्लस का 7.7 है ना, देखो जल्दी से 7.7, यहाँ पर प्लस का 9.9 है, यहाँ पर प्लस का 11.11 है, यहाँ पर प्लस का 13.13 है, तो यहाँ पर आप बताओ 7.7 9 11 13, तो अगला नंबर आएगा 15.15। तो जल्दी से सब लोग 115.34 में 15.15 जोड़ोगे तो 5 4 9 49, यानी आंसर आ रहा 130.49। सही है, लॉजिक क्लियर हो रहे हैं सब लोगों को, बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट डन करिए कि समझ में आ गया। जल्दी से चौथे नंबर सीरीज की जल्दी से आंसर दीजिए तेजी के साथ। अगली सीरीज आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, फटाफट सब लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से जल्दी से, चौबीस 25 क्वेश्चन मार्क 41 -8 73
क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ इसमें? यहां पर हुआ है प्लस का 1, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर चूंकि देखो 41 से आ गया है -8, 41 से -8 आने का मतलब होता है कि यहां पर हमने क्या किया है, माइनस का 49, ठीक है। तो प्लस हुआ, माइनस होगा, प्लस होगा, फिर माइनस हुआ। अब आप बताओ यहां पर कितना है, 73 73, तो यहां पर जुड़ेगा 81। अब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 1 स्क्वायर, ये है 7 स्क्वायर, ये है 9 स्क्वायर, तो 1 3 5, यानी यहां पर 3 का स्क्वायर, कुल मिला के कहने का मतलब 9, 25 में 9 जाएगा, बताओ कितना बचेगा, 16, यानी इस सीरीज का आंसर आएगा 16। बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर आ रहा है कितना, 16, ठीक है। चलो 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 जल्दी से फटाफट अगली सीरीज पे चलते हैं और सब लोग इस सीरीज का भी आंसर दीजिए क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 13, 28, 57, 154, 14 और 227। अब आप बताओ क्या लग रहा है, इसमें डिफरेंस को समझ में आ रहा है? आप देखो इसका सबसे पहले डिफरेंस देखो कितना आएगा, 15, इसका डिफरेंस करो, इसका डिफरेंस करो, फटाफट सब लोग डिफरेंस करिए। यहाँ पर डिफरेंस 15 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 8 17 29, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा जल्दी से देखो, 57, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा जल्दी से देखो, 113, है ना, 4 3 7 2 1 2, ठीक है, 413, 113 आ गया। अब आप देखिए, अब ये 15 19 और 57 और 113 में लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, एक बार फिर से डिफरेंस कर दिया। अगर एक बार फिर से डिफरेंस करोगे तो 5 4 9 ये 14 आ जाएगा, 9 8 17 यानी कि 28 आ जाएगा, और ये 5 5 10 7 6 13 56 आ जाएगा। तो 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, तो 56 का डबल कितना होगा, 112, है ना, और 112 यानी कि ये आ जाएगा 112 113 में जोड़ोगे तो 225 आ जाएगा, और 225 227 में जल्दी से जोड़ दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 7 5 12, यानी 452। आंसर कितना आ जाएगा, 452, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, 452, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे एक डीआई आ चुकी है, सभी लोग इस डीआई को पढ़िए और आंसर बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा, मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से फटाफट तेजी के साथ बताइए। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा है रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लाइन चार्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ये मेल फीमेल, एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन 5 ऑर्गेनाइजेशन ABCDE, 5 ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं ABCDE, और ऊपर जो दिया गया है ये दिया गया है मेल फीमेल का डेटा, ये देखो नीचे दिया है, कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, और ये जो नीचे वाला दिया गया है ये केवल फीमेल का डेटा है। अब आप ही लोग बताओ, अगर हम टोटल बंदों में से, टोटल ये है मेल फीमेल और ये है केवल फीमेल, तो अगर हम टोटल माइनस कर देंगे तो बताओ 300 में 120 माइनस कर देंगे तो बताओ मेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये है डीआई का कंसेप्ट,
तो मैं चाहता हूं कि अब सभी बच्चों का जवाब पहले सवाल का आना चाहिए। सारे लोग सॉल्व करिए और बताइए कि आंसर इसका कितना आएगा। पूरी क्लास जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए। फटाफट जल्दी से सॉल्व करिए, सभी लोग आंसर बताइए। तेजी के साथ देखिए इसमें क्या लिखा है। इफ 10% of the number of female employee from A and 20% of the male employee from same organization, A से ही पहले फीमेल की बात हो रही है और फिर A से ही मेल की बात हो रही है, एक प्रोजेक्ट के लिए चुने गए। What is the sum of the number of male and female who are not selected for the project? अब आप ही बताओ। सबसे पहली बात करें तो टोटल हमारा मेल फीमेल 300 है, जिसमें फीमेल कितनी है 120। अब 120 अगर हम माइनस कर देंगे 300 में से तो बचेगा कितना 180। ये 180 आ गया क्या मेल। अब आप बताओ 10% फीमेल सेलेक्ट नहीं हुई हैं, है ना, 10% फीमेल सेलेक्ट नहीं हुई हैं, तो बताओ सेलेक्ट कितनी हो गई। तो आप बताओ 10% नहीं हुई हैं तो 90% हुई है ना भाई। तो ये हो गई 108। ठीक है, 108 सेलेक्ट हो गई और यहां पर जो मेल था उसमें 20% नहीं सिलेक्ट हुआ है ना। सवाल में लिखा है कि 10% फीमेल एंड 20% ऑफ द मेल फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन आर सेलेक्टेड। तो आप बताइए यहां से 180 है हमारा मेल, जिसमें से मेल 20% सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो 80% सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो 18 8 144। अब बताओ 8 4 12 5 2, बिल्कुल सही जवाब आ गया है 252 आंसर आएगा। एक बार जल्दी से यस सर का कमेंट करिए और जिन लोगों का आंसर समझ में नहीं आया था उनको भी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 212 कैसे आ रहा। जल्दी से यस सर का कमेंट करो। डीआई क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है सभी लोगों के, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, देखना सभी का आंसर आ जाएगा। फटाफट बताओ इससे आसान अब क्या लोगे। What is the ratio between the number of male employee in C and total number of female in C and D together? जल्दी से बताओ। What is the ratio between the number of male employee in C and total number of female in C and D together? जल्दी से जल्दी से। अब आप ही बताओ, C की बात कर लें। टोटल है बंदे 340, जिसमें फीमेल कितनी है 140। तो आप बताओ मेल कितना हो जाएगा 200। फीमेल चाहिए हमको कहाँ की, सी और डी की। सी और डी की क्या फीमेल चाहिए, तो सी और डी की फीमेल चाहिए तो 201, ये हो जाएगा 370, है ना। और रेशियो अगर निकाल लो तो बेटा 20:37 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। 20:37 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इससे आसान अब क्या होना चाहिए भाई।
बी और सी में मिलाकर कुल पुरुष और ए में महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो ए का अगर हम फीमेल बोले तो आप बताओ 120 है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ए का फीमेल है 120 और बी और सी में मेल चाहिए, तो बी और सी का क्या चाहिए? मेल। तो बी और सी का मेल 160 मेल हो जाएगा। अरे 320 टोटल हैं, 160 फीमेल हैं, तो 160 मेल, वो मतलब क्या हो गया हमारा? मेल हो गया। और सी का चाहिए, तो सी का तो भी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, कितना था? 200। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आ रहा है 360। अब इसने बोला है कि बी और सी में जो मेल है वो फीमेल से कितना ज्यादा है, तो 120 से कंपेयर करना है 240 का। तो आप मतलब 360 का, तो बताओ 240 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? 12 दूना 24, यानी आंसर आएगा 200%। बिल्कुल सही जवाब आए हैं सभी लोगों के, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा, आंसर आ रहा है 200%। चलो जल्दी से फटाफट इस सवाल का आंसर दे दीजिए तेजी के साथ, फटाफट सब लोग बता दो। अब इसमें क्या लिखा है? इफ 30% ऑफ द मेल इन ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या लिखा है? इफ 30% ऑफ मेल इन ए, तो आप बताओ ए में टोटल मेल कितना था? 180, उसका 30%, तो ये हो जाएगा 54। एंड 40% ऑफ मेल इन ई, ई की बात कर लें, ई तो 380, 240 मतलब कितना हो गया? 140, 4 4 8, हाँ 140 का 40%, 56। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, इसमें मेल आरपीजी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीजी मेल इन ए एन ई। लो कुछ है ही नहीं, कुल मिला सॉरी सभी लोगों को बस इनको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 110। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। अब डीआई अपनी कंप्लीट हो गई, ये आ गया मिसलेनियस, ठीक है। जल्दी से पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत जल्दी से सभी का आंसर सही आ जाएगा, सब लोग निकालिए, सभी का आंसर सही आ जाएगा, बिल्कुल किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखो आंसर आना शुरू भी हो गए। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 7:1। मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का रेशियो जो है वो 7:1 है। ये प्रेजेंट एज का रेशियो है 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले उनका जो रेशियो था वो 19:1 था। कितना था? 19:1 था। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा? 18। इसका डिफरेंस करोगे, कितना आएगा? 6। डिफरेंस बराबर नहीं है तो मेरा कंसेप्ट रहता है कि आप हमेशा डिफरेंस बराबर करो। तो अब हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बताओ नया रेशियो क्या बनेगा? 19:1 रहेगा ऊपर, नीचे 3 से करोगे तो 21 और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
अब आप बताओ, ऊपर नीचे का डिफरेंस आ रहा है 2, यहां ऊपर नीचे का डिफरेंस आ रहा है कितने का? 4 साल का। 2 का मान 4 साल के बराबर, ठीक है बेटा। 2 का मान कितने साल के बराबर? 4 साल के बराबर। तो एक रेशियो का मान 2 साल के बराबर होगा कि नहीं होगा? एक रेशियो का मान 2 साल के बराबर होगा, ठीक है। अब एक रेशियो का मान 2 साल के बराबर होगा तो अब से 4 वर्ष बाद मदर की एज बता लो। तो एक रेशियो का मान 2 के बराबर, तो आप बताओ 21 का मान कितने के बराबर होगा? 42। और चूंकि 4 साल बाद पूछा गया है तो आप जोड़ दीजिए 4, आंसर आ जाएगा 46। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से सब लोग इस सवाल का आंसर दीजिए, क्या होगा? तेजी के साथ बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, एक इसी टंकी को 8 घंटे में भरता है और लेकिन तली में रिसाव होने के कारण वो टंकी 16 घंटे में भर जाती है। यानी जब 2 नल चलते हैं, देखो बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ये जो नल है वो टंकी को 8 घंटे में भर देता है, लेकिन बिकॉज ऑफ लीक नीचे से भी पानी बह रहा था, इस चक्कर में इसका नाम ए मान लो और इसका नाम बी मान लो। अब टंकी को भरने में 16 घंटे लग रहे हैं, तो आप ही बताओ 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। तो आप बताइए सब लोग, बी की इफिशियंसी कितनी आएगी? -1। अगर यही पूरा टंकी, तो सवाल में लिखा है कि इफ द टैप A can fill in 8 hours, but due to leak of in the bottom of field is 16 hours. If the tank is full, then tap is closed. हाँ, तो कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी? तो बस हो गया सवाल। 16 को -1 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 16। यानी 16 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी? खाली। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल तेजी के साथ सब लोग सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें लिखा अ डीलर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी ने, एक डीलर ने मार्क प्राइस आर्टिकल का 20% अबव लिखा था कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में। ही अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% of the customer. As a result, he incurred a loss of 1400. At what price did he sell the item to the customer? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग आर्टिकल का सीपी मान लें 100, कितना मान लें? 100, सीपी 100 मान लेंगे तो एमआरपी कितनी हो जाएगी? 120, ठीक है। एमआरपी कितनी हो जाएगी? 120। अब बताओ सीपी है 100, एमआरपी है 120, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, 120 की सामान पे पहला ऑफर दिया 20% का, मतलब आर्टिकल बिकेगा कितने का? 80% पे। दूसरा ऑफर दिया 25% का, मतलब आर्टिकल बिकेगा कितने? 75% पे। तो अब बताओ आर्टिकल बिका कितने का? तो ये हो जाएगा 3/4 और ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, है ना। और 4 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3 और
8 रुका 24 या 72, बताओ 72 का बिका कि नहीं बिका? 72 का बिका, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 28% का क्या हो गया है, लॉस। 28% का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अब आप बताइए 28% का मान 1400 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर इसको लॉस हुआ था 1400 का। तो अगर 100% का मान निकाल ले तो 1400 बटे 28 इंटू क्या कर लो 100, 14 दूना 28। तो आप बताओ ये आ जाएगा 5000। बताओ कॉस्ट प्राइस 5000 आ रही कि नहीं आ रही? कॉस्ट प्राइस आ रही 5000, है ना? हालांकि हम चाहते तो डायरेक्ट 72% भी निकाल सकते थे। अब उसने बोला है कि बताओ अच्छा आर्टिकल को कितने की बेचा, तो बस वही 5000 का आपको 72% निकालना है। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, यानी आंसर आएगा 3600। ठीक है, आंसर कितना आ रहेगा 3600। बिल्कुल सही जवाब आंसर आ गया 3600। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया सवाल? ठीक है, चलो देखिए इस सवाल को जल्दी से पढ़िए, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से फटाफट पढ़िए, इसका आंसर क्या आ रहा है। बताइए बताइए जल्दी से। चलो, तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा। आप सब लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना? कैसे सवाल लगे, कैसे डीआई लगी, और सब लोग बताइएगा। तो अपना अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू।